सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु हमें सुंदर सौभाग्य दिए फिर से कि हम उसके चरणों में आकर उसका स्तुति और आराधना करें, उसका प्रशंसा करें, उसका नाम को जय जयकार करें। आइए हम परमेश्वर का वचन से ध्यान करके उसका महिमा करते हैं, उसके वचन से हम मनन करते हैं। ये जो मुख्य समय है भजन गाने में, वचन पढ़ने में, जैसे प्रभु हमें मदद की, इस तरह आइए हम सब अपने मनों को, हृदय को तैयार करें उसके वचन से ध्यान करने के लिए। तो आइए हम परमेश्वर का वचन खोले। यदि आपके पास है कृपया खोले मेरे साथ यशायाह भविष्य वक्ता की पुस्तक, उसका 6 अध्याय 1 से 9 आयत तक। बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 6 वर्स 1 थ्रू 9 मैं आप सभी के लिए अध्ययन करना चाहूंगा। यदि आपके पास वचन है कृपया खोले, यदि नहीं है कृपया मेरे और ध्यान दीजिए। मैं आप सभी के लिए अध्ययन करूंगा और हम सब मिलकर प्रभु का महिमा करते हैं। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, जिस वर्ष उजिया या राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा। तब एक सराप हाथ में अंगारे ले हुए, जिससे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बुझो। आमीन। प्रभु हमें इस पठित वचन पर आशीषित करे। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करते हैं। प्रभु के वचन ध्यान करने से पहले अपने आप को नम्र करते हैं, अपने आप को दीन करेंगे कि प्रभु हमें इस सुबह के समय कुछ बातें करे, हमारे दिलों में कुछ सिखाए और हम जैसे यहाँ बैठे हुए, यहाँ एकत्रित हुए, हम प्रभु के वचन सुनकर आशीष को ग्रहण करेंगे और अपना जीवन को बदल कर लौटेंगे। हम सब अपने हृदय से प्रार्थना करते हैं। हे हमारा स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, क्योंकि प्रभु आपने हमें प्रेम की और ये सुंदर पवित्र दिन में परमेश्वर आप हमें आपके चरण में लेके आए, ताकि प्रभु हम आपका स्तुति कर सके, प्रशंसा कर सके। प्रभु ये जो मुख्य समय है आपके वचन सुनने के लिए प्रभु हम तरस रहे हैं। हमें दया कर पिता, हमारा कानों को खोल, हमारा मनों को खोल दे। जो आत्मा प्रभु अभी सिखाने वाले हैं, हे दयालु ईश्वर, मदद कर कि हम वचन को सुनकर अपने जीवन को बदल ले। और यदि प्रभु कोई ऐसे है जिन लोग आज तक यीशु आपको विश्वास नहीं किए, हम चाहते पिता उनके दिलों में बात कर और उनके दिलों में आज के ऐसा दिन बना कि वो उद्धार पाए और प्रभु यीशु आपका संतान बन सके। इसलिए सहायता कर, शुरू से लेकर समाप्त तक अगुवाई कर। प्रभु शैतान के हर प्रकार की आत्मा उस प्रभु हमसे दूर रख। प्रभु धन्यवाद, स्तुति, महिमा और प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र और बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। मैं फिर से स्वागत करना चाहूंगा आशीर्वाद बाप्टिस्ट कलीसिया में आप सबको। प्रभु आप सबको आशीषित करे।
यशायाह की पुस्तक से जब भी हम अध्ययन करते हैं, हमें केवल एक ही विषय ध्यान आता है कि परमेश्वर का पवित्रता को। आज एक विषय पर ध्यान करेंगे और जो हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है एनकाउंटरिंग गॉड, एक्सपीरियंसिंग चेंज। परमेश्वर का सामना करके अपना जीवन में बदलाव का अनुभव करें। परमेश्वर के साथ मिलेंगे और अपने जीवन का बदलाव का अनुभव करें। दोस्तों, मैं अगर आज आप सभी को पूछूं, क्या हम अपना जीवन का बदलाव का अनुभव कर रहे हैं? क्या सच में हम बदले हैं? क्या हमारा बदलाव लोगों के सामने आ रहे हैं या जैसे कि वैसे हैं? बहुत सारी कहानियां हैं। मैं जब किताबें पढ़ रहा था और वहां पर लोगों के जीवन के बारे में लोग बहुत प्रकार की टेस्टिमनी देते हैं, परंतु मैं आज आप सभी लोगों को यह पूछना चाहूंगा, क्या हम वैसे हैं जैसे थे कि हम कुछ बदले हैं? दोस्तों, हम तब बदलेंगे जब हम परमेश्वर के साथ हम मिलेंगे, जब हम परमेश्वर का सामना करेंगे, आमना सामना करेंगे, प्रभु को ग्रहण करेंगे, तो सुनिश्चित कोई भी संदेह नहीं रहेगा कि हम क्या अपना बदलाव का अनुभव या महसूस कर सकते हैं। जब हम इस आयतों को अध्ययन कर रहे थे, यशायाह का खुद के जीवन में, दोस्तों, हम देखते हैं उनका जीवन संपूर्ण तौर से बदला, क्योंकि उसने परमेश्वर को देखा। प्रति रविवार हम चर्च आते हैं, विश्वासियों कहलाते हैं कि वो चर्च के समय बाइबल पढ़ते हैं, भजन गाने के समय पूरे आत्मा में परिपूर्ण हो जाते हैं, वचन सुनने के समय पूरा ध्यान से सुनते हैं, लगता है कि वो सच में अंदर में कुछ हुआ है। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बैठते, बहुत आम शांति के साथ, नम्र के साथ प्रभु के उपस्थिति को महसूस करते हैं। परंतु दोस्तों, जब हम घर लौटते हैं, जब कलीसिया से हम बाहर जाते हैं, जब हम घर में पहुंच जाते हैं, एक दिन बीत जाता है, दूसरे दिन में क्या हम उसी तरह ही अपने जीवन में महसूस करते हैं जैसे हम चर्च में महसूस करते हैं? क्या हम सब भूल जाते हैं? जो 2 घंटे 3 घंटे हम कलीसिया में बैठते, प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, आत्मा को महसूस करते हैं, क्या वही फीलिंग, वही महसूस पूरे हफ्ते भर रहता है? या वही पुराने जीवन, वही ढंग, वही शैली, वही स्टाइल, इस तरह जीवन बिताते हैं? दोस्तों, अगर हम इसी तरह जीवन बिता रहे जैसे कल था, आज चर्च के बाद वैसे ही है, तो हम एनकाउंटर नहीं हुए परमेश्वर के साथ सामना नहीं किए, प्रभु के वचन को हम ध्यान जोर नहीं लगाए कि हम अंदर से अध्ययन कर रहे हैं। वो केवल क्या है? नेमली, नाम का है। अनेक लोगों को देखा हूं दोस्तों, लोग कहते तो है कि वो हम भक्ति हैं, हम परमेश्वर के जन हैं, परंतु उनका जीवन शैली, उनका जीवन के जो तरीका है जीने का, वो अलग। यशायाह का जीवन से आए हम कुछ ध्यान करते हैं आज कि जब वो परमेश्वर का सामना के, प्रभु को सामने से देखा, उसका जीवन बदल गया। और वही एक्सपीरियंस उसने एक्सप्लेन कर रहे, वर्णना कर रहे इन आयतों में। क्या हुआ उनके जीवन में और कैसे वो परमेश्वर का सामना किया। पहला विषय हम देखते हैं यशायाह के जीवन में, ही लुक अपवर्ड, उसने ऊपर देखा। जब यहूदा के राज्य पर राजा उजिया का मौत हो गई, वो लोग बहुत तंग हो गए थे, कैसे वो राज्य चलेगा, किस प्रकार वो समय बीतेगा। सब लोग आश्चर्य हो गए थे, किस प्रकार होगा। यशायाह भविष्यवक्ता भी वो तंग हो गए थे, परंतु वो जानते थे कि कोई है जो ऊपर है। जब हम नीचे गिरते हैं दोस्तों, कोई ऊपर होता
होते, जब हम नीचे हो जाते हैं, कोई है दोस्तों जो ऊपर से देखते हैं। when we are down, remember God is always up. when we are in the floor, remember God is on top. हमें हमेशा याद रखना है दोस्तों, जब हम नीचे हो जाते, गिर जाते, परमेश्वर ऊपर है। यहां पर भी वही क्या, परमेश्वर यशायाह ने क्या क्या, उसने ऊपर देखा। He looked upward, उसने ऊपर देखा। प्रभु का वचन इस प्रकार के ऊंचे, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। उसने देखा ऊपर और प्रभु परमेश्वर सिंहासन पर बैठे। हमेशा याद रखें, जब भी हमारा जीवन हमें दबाव में डाल देता है, जब भी हमारा जीवन हमें तंग कर देता है, जब भी हमारा सफलता हमें नहीं लगता है कि हम पा रहे, हम नीचे गिर रहे, हम झुक रहे, दोस्तों ऊंचाई पर देखिए, वहां देखिए, जैसे दाऊद कहता है भजन संहिता 121 पर, मैं पर्वतों की ओर देखूं, मुझे कहां सहायता मिलेगा, मुझे वहीं पर सहायता मिलेगा, ऊपर की ओर। परमेश्वर के दासों के जीवन में अगर हम ध्यान करते, देखो दोस्तों, हमेशा वो लोग ऊंचाई पर देखते थे, ऊपर देखते थे, क्योंकि उन लोगों को मालूम था कि मुझे वहां देखना है तो वहां से मुझे मिलेगा सहायता, वहां से मुझे मददगार मिलता है, वहां से मुझे सहायक मिलता है। क्या दोस्तों आज हम वही देखते हैं जहां हमें देखना चाहिए, या हम नीचे गिर जाते हैं, हम नीचे ही बैठे रहते? नहीं, यशायाह, मैंने स्वर्ग में ऊंचे ऊपर देखा, सिंहासन पर विराजमान है। He looked upward to see God. उसने ऊपर देखा ताकि वो परमेश्वर का सामना करे। दोस्तों अगर हम आज तक परमेश्वर का सामना किए, दोस्तों अगर आज तक हम अपना बदलाव का महसूस नहीं किए, बदलाव का अनुभव नहीं किए, आइए हम देखते हैं उसी के ऊपर, वहां जो क्रूस के ऊपर हमारे लिए जीवन दिए, जो क्रूस के ऊपर हमारे लिए खून बहाए, वहां पर नजर डालेंगे, और जो हमारे लिए देखते हैं, हमारे लिए हमारा निवेदन करते हैं परमेश्वर के सामने, उनकी ओर देखे। यशायाह उसने देखा ऊपर और उसने ये कह रहे कि ओहो मैंने देखा, क्या देखा, वो बड़े आश्चर्य के तौर से वो वर्णना कर रहे हैं। क्या आज हमें भी ऊपर देखना है? अगर सच में बदलाव हमें अपने जीवन में अनुभव करना है, महसूस करना है, तो दोस्तों यहोवा की ओर देखते रहे, यहोवा की ओर ताकेंगे, यहोवा की ओर देखेंगे, जो विराजमान है ऊंचाई सिंहासन पर, जो विराजमान है वही सिंहासन पर जहां में देखना चाहिए। क्यों देखा? जब उसने देखा, उन्हें पता चल गया कि परमेश्वर जो है वो प्री एमिनेंट है, वो वास्तविक, वो यहोवा है। वो समझ गया आज सुबह अगर हमें परमेश्वर का सामना करना है, दोस्तों हमें देखना है कि वही यहोवा है। उस समय यहूदा में राजा नहीं था, परंतु परमेश्वर यहोवा राजा बन के सिंहासन पर था। उस समय यहूदा जगह में कोई राजा नहीं था, परंतु यहोवा परमेश्वर राजा बन के बैठे हुए। उस समय यहूदा लोग व्याकुल हो गए थे, परंतु यहोवा परमेश्वर सिंहासन पर बैठ के सबको शांति दिला रहे थे। उस समय यहूदा का सारे लोग बिछड़ चुके थे, इधर उधर भटक गए थे, परंतु यहोवा परमेश्वर सिंहासन पर बैठ के उनको शांति दे रहे थे। दोस्तों आज जैसे यशायाह भविष्य वक्ता, उसने क्या क्या परमेश्वर के देखा, ऊपर देखा। क्या हम ऊपर देख रहे हैं? ये मत सोचो हम नीचे हैं तो और कोई हमें मदद नहीं करेगा। याद रखिए हम नीचे हैं, जब भी हम नीचे होते हैं परमेश्वर ऊपर होते हैं। हमें ऊपर देखना। वो समझ गया कि परमेश्वर एक ही व्यक्ति है जो हमारा हर प्रकार के
दुख का वो सल्यूशन है और संशोधन करने वाले हैं। केवल इतना ही नहीं, उसने परमेश्वर को एक याजक के तौर से उसने देखा। उसने देखा यहोवा परमेश्वर हमारे जीवन के लिए याजक है। उसने देखा वो सिंहासन पर बैठे हैं और उसके जो सिंहासन के चारों ओर सराप, दो दो पंखे, दो दो पंख उसके ऊपर, उसके नीचे, और उड़ने के लिए भी दो पंखे। क्या बात है! वो होता है एनकाउंटरिंग विद गॉड। ये है परमेश्वर का सामना करना। क्या दोस्तों, आप में से मैं आप, क्या हम कभी परमेश्वर को इस प्रकार देखें, इस तरह स्मरण करते हुए, चाहे हम दर्शन देखें, चाहे हम प्रभु को अपने मन पे इसी प्रकार सोचे, ओहो यहोवा परमेश्वर सिंहासन पर बैठे, तब जरूर हम अपना बदलाव का महसूस करेंगे। जब हम प्रभु का सामना करेंगे, परमेश्वर को अपने सम्मुख देखेंगे। He look upward, उसने ऊपर देखा। जब हालत सब बुरा था, उसने ऊपर देखा। Not only he look upward, but also when he look upward, he understands something in his personal life, then he look inward. जब उसने ऊपर देखा, देखने के बाद ही वो समझ गया कि अपने अंदर कुछ कमियां हैं और मुझे पहले अपने अंदर क्या करना है, साफ करना है। पहले मुझे अपने अंदर देखना है, पहले मुझे अंदरूनी मनुष्यत्व को बदलना है। देखिए वो नीचे आयत 4 आयत में, और पुकारने वाले शब्द से डेबड़ियों की नींव डाली, उठी और भवन धुएं में भर गया। तब मैंने कहा, देखिए वो अंदर से देखकर वो कहा 5वीं आयत में, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों और अशुद्ध होठे वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैं सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा। समझ गया दोस्तों, जब यहोवा पवित्र परमेश्वर को देखा, उसने अपने आप को छू नहीं पाया और अंदर देखा। पहले ऊपर, उसके बाद अंदर देखा और उसने कहा, मैं पापी हूं, मैं अयोग्य हूं, मैं शक्तिहीन हूं, मैं दुर्बल हूं और मैं अशुद्ध होठों वाला हूं और मैं इन लोगों के बीच में हूं, मैं अशुद्ध हूं, क्योंकि मुझे पता चला, क्योंकि मैं जब वही पवित्र शुद्ध परमेश्वर को देखा। दोस्तों, आप प्रतिदिन भी बाइबल पढ़ते होंगे, प्रतिदिन प्रार्थना करते होंगे, परमेश्वर के भवन में आते होंगे और प्रभु के लिए कार्य करते होंगे, परंतु जब तक परमेश्वर का उपस्थिति को महसूस नहीं करोगे, जब तक एनकाउंटरिंग विद द लॉर्ड के साथ नहीं होगे, तब तक आप अपने जीवन का बदलाव को महसूस नहीं कर पाओगे। हम अपने जीवन का बदलाव को महसूस कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, क्या हमारे जीवन में सच में बदलाव हुआ? जानते उस दिन याकूब, उस रात को वो सोया था और परमेश्वर ने आया, उसने क्या किया? परमेश्वर को पकड़ लिया, उसने छोड़ा नहीं। प्रभु जब तक आप मुझे आशीष नहीं दो तब तक नहीं छोड़ूंगा। एनकाउंटरिंग विद द लॉर्ड, प्रभु के साथ मिला। उस दिन पौलुस दमिश्क मार्ग में, साउल था वो, पौल जब दमिश्क मार्ग में था, उसने गिरा, उसने यहोवा यीशु के साथ मिला और उसका जीवन क्या हो गया? बदल गया। दोस्तों, उस दिन इनोक, उसने रास्ता में परमेश्वर का वचन को सुना, वो अपने जीवन को बदल दिया। उस दिन इसी तरह पापनी स्त्री यीशु के पास गया, यीशु के साथ मिला और उसका जीवन बदल गया। उस दिन इसी तरह बहुत सारे लोग, यदि हम परमेश्वर के वचन पर पढ़ते हैं, जितने भी लोग यीशु मसीह के साथ मिले, परमेश्वर के साथ सामना के, उसके उपस्थिति में महसूस के, दोस्तों उनके जीवन बदल गया। आपके जीवन, मेरे जीवन बदल जाएगा जब हम दिल से यहोवा परमेश्वर को ग्रहण करेंगे। नीचा महसूस कर रहे हैं, नीचे गिरे हो दोस्तों, देखिए ऊपर का जीवन बदल जाएगा। फिर अंदर देखिए कि हम कितने बुरे हालत में हैं। इन आयतों से हम देख सकते हैं यशायाह अपने हृदय को तोड़ रहे हैं,
वो समझ रहे हैं मुझे कितने बदलाव की आवश्यकता है। How much conviction I need in my personal life. Not only that, he understand his condition. He was explaining about his condition that he was absolutely unholy. He understood when he met with the Holy Lord, holy, holy, and holy. Then he confessed. दोस्तों, वो समझ गए। जब शुद्ध और पवित्र परमेश्वर को उसने देखा, वो अपने आप को समझ गए और वो नम्र हुए और वो अपने पापों का पछताव के वो कह रहे, मैं हूँ अशुद्ध होने वाला हूँ, मैं इनका सामना नहीं कर सकता, मैं समझ गया इस समय। और वो अपने पापों का पछताव कर रहे। तुरंत उत्तर क्या मिल रहे कि आपको छुआ गया और आप क्या हो गए? शुद्ध हो गए। दोस्तों, जब भी हम प्रभु के भवन में आते हैं, जब भी हम अपने घर में अपने कमरे में जाते हैं, प्रभु के चरणों पर बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, घुटने टेकते हैं, उससे बातें करते हैं, क्या हम वही महसूस करते हैं, हे प्रभु इस अशुद्ध मन को पवित्र कर, शुद्ध कर? और क्या हम इसी तरह महसूस करते हैं परमेश्वर का आत्मा हमें हर समय स्पर्श करता है और हम बदलाव महसूस करता है? क्या हम हर दिन क्षण में प्रभु का उपस्थिति को, अंदरूनी मनुष्यत्व को जानकर परमेश्वर का उपस्थिति को जानते हैं? वो महसूस होता है हमारे जीवन, या सिर्फ नाम के लिए, या सिर्फ हम बस वो करना है तो हम कर रहे हैं? यशाया, look upward, so God, then he looked inside, inward, he looked inward, अंदर, और उसके बाद अपने अंदर का जो भी था वो निकाल दिया और कह दिया। दोस्तों, हमें भी परमेश्वर का सामना करना है, प्रभु को देखना है, सामने से उसके साथ मिलना है और अपना बदलाव का महसूस करना, अनुभव करना है। Then not only he look upward, not only he look inward, but also he look outward. ना केवल उसने ऊपर देखा, ना केवल वो अपने अंदर देखा, परंतु उसने बाहर भी देखा, अपने चारों ओर देखा कि उनके जीवन में क्या आवश्यकता है। वो समझ गया जो मेरे जीवन में आवश्यकता था, उसने समझ गया उसके उपस्थिति में उनके चारों ओर भी आवश्यकता है। परमेश्वर का उपस्थिति उनके जीवन में भी जरूरत है। यहूदा की जगह में जितने लोग रहते थे उनको भी आवश्यकता है। वो समझ गए, जब उसने ऊपर देखा, उसने सुना कि जो शराब लोग क्या कह रहे, केवल उतना ही नहीं, परमेश्वर ने क्या कहा, वो समझ गया और वो अपने आप को तैयारी रखा, वो अपने आप को तत्पर रखा कि अपने लोगों को भी मुझे क्या करना है, बताना है। He make available himself for the Lord. जब उसने परमेश्वर से मिला, वो और कुछ नहीं क्या, उसने तैयार हो गया प्रभु के लिए कुछ करे, मैं परमेश्वर के लिए काम करूंगा। He was attentive and he was available for the Lord's work. Not only that, he was agreeable for the Lord. उसने तत्पर हुआ और अपने आप को अवेल किया, वो तैयार रखा कि प्रभु के लिए काम करना। वो परमेश्वर यहां पूछ रहे, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए प्रचार करेगा, कौन जाकर मेरे संदेश को बांटेगा उन लोगों को जिन लोगों के पास नहीं पहुंचा। दोस्तों, जब भी हम परमेश्वर से मिलते हैं, जब भी हम उनका सामना करते हैं, उनके साथ मुलाकात होता है, दोस्तों हमें भी अपने अंदरूनी मनुष्यत्व को तैयार रखना है और हमें देखना है किन किन के जीवनों में ये गुड न्यूज, ये शुभ संदेश की आवश्यकता है। परमेश्वर ने पूछा कौन जाएगा? यशाया यहां पर जवाब दे रहे हैं कि हे प्रभु, मैं हूं, मुझे भेज, मैं यहां हूं, मुझे भेज। कौन जाएगा, कौन जाएगा,
मुझको भेज, मैं जाऊं वहां, प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊं वहां, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। प्रभु आज भी हमें पूछता है दोस्तों, आज भी हर एक के दिल में पूछता है। देखिए, ये केवल पासवानों के काम या प्रचारकों को नहीं, जो प्रभु का सामना करते हैं, जिसका परमेश्वर के साथ मुलाकात होता है, परमेश्वर उन्हें भी यही सवाल पूछता है। यसाया जवाब दिया, यसाया भविष्य वक्ता परमेश्वर के दास ने जवाब दिया, प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊं वहां। कि हम में से तैयार है, हम तैयार है कि प्रभु मुझे भेज, मैं तैयार हूं 2 मिनट, प्रभु मैं तैयार हूं 5 मिनट, प्रभु मैं तैयार हूं आधा घंटा, प्रभु मैं तैयार हूं 2 घंटे, प्रभु मैं 1 दिन के लिए आपका सेवा करना चाहूंगा। कैन वी से विथ आइज़िया टुडे, लॉर्ड आई एम हियर, सेंड मी। क्या हम तैयार हैं दोस्तों प्रभु के सेवा? गॉड इज सिंगल आस्किंग अगेन एंड अगेन। परमेश्वर अभी भी पूछते हैं, क्या कोई है जो मेरे लिए जा सकता है? इफ वी एनकाउंटरिंग विद द लॉर्ड, डेफिनेटली विल एक्सपीरियंसिंग चेंज इन आवर लाइफ। यदि हम प्रभु के साथ मुलाकात करेंगे तो सुनिश्चित हम अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे। एक महिला के जीवन के बारे में जब मैं अध्ययन कर रहा था, सच में मेरे हृदय स्पर्श हुआ उस कहानी का। सच घटना है, बहुत साल पहले हमारा भारत देश उत्तर दक्षिण भारत में, वहाँ पर एक महिला थी जो युवा के समय से ही प्रभु के कार्य के लिए वो अपने आप को समर्पण कर देते, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह। देखिए, ना केवल पत्रिका बांटना, जहां पर महिलाएं दिखती हैं वहां पर वो चली जाती थी और प्रचार करते थे। 75 साल तक, 75 इयर्स ओल्ड, साइकिल में जाती थी, प्रचार करती थी, संदेश सुनाते थे, घर लौटते। उनके एरिया के जो आसपास गांव थे, सब लोग उनको जानते थे कि ये जो महिला है वो प्रभु का वचन सुनाने आती है, और सब लगभग ज्यादा लोग खुश थे। साइकिल में गई, वो बाइक भी कुछ यूज नहीं करते थे। 75 साल की बात कर रहा हूं, उसके जब 75 उम्र हो गया, वो रास्ते में जाते जाते, बहुत जंगल एरिया हो जाते थे, अचानक गिर पड़ी। जब वो गिरी, उनके छाती की जो फसली है वो टूट गई। जंगल में कोई नहीं थे आसपास, अकेली। जंगल में जंगल में काम करने वाले शिकार होते हैं, उनको देखे वो आंटी सी गिरी है, बूढ़ी सी आंटी सी, उसको उठाकर अपने घर लिए और देखा कि उनके हड्डियों की प्रॉब्लम है। उनको क्या शहर को ले जाना पड़ा, कैसे लेके जाएंगे, गाड़ी घोड़ा कुछ है ही नहीं। उसको क्या साइकिल में ही उठाकर उसको लेके गए, और वो रास्ता इतने खराब था कि वो हड्डी ठीक होने के बजाय और ज्यादा खराब हो गए। डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर देखा सब कुछ, ने कहा ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन हुआ। 1 साल, 2 साल, 77 साल हो गया। कुछ समय के लिए वो चुप रही, बेड रेस्ट किए, क्योंकि उनके बच्चे ने बोला आपको बेड रेस्ट करना चाहिए माँ, आप इस उम्र में क्या कर रहे हैं आप। हम भी सेवकाई, उनके जो बेटा था वो बहुत बड़ा सेवकाई में पासवान था, प्रभु का दास था। वो ये कहता है कि हम कर रहे सेवा, आप आराम करो। 2 साल के बाद फिर से वो निकल गए। प्रभु का बच्चन वो रोकी नहीं। 90 साल हो गए। 90 साल में उसके बेटा दोबारा, माँ बस करो, प्रभु का कार्य हो गया इतना, आप आराम करो, परमेश्वर चाहते कि आप अब आराम करो, अभी प्रभु के लिए बहुत कुछ किए। इसका जवाब क्या था मालूम है? 90 साल में वो अपने बेटा को कह रहे, बेटा आ जाओ, देखिए मैं आराम करूंगा, 3-4 साल 5 साल आराम करे, क्या करूं, घर में रह लेट के, जो जितना साल में जीऊंगा, 1-2 दिन या 2 साल 3 साल, जितने भी साल जीऊंगा, थोड़ा सा सुसमाचार सुना लूंगा, क्या फर्क पड़ेगा। She did not stop her work for the Lord till her die.
एट 95 ईयर ओल्ड, 95 साल में वो परमेश्वर के गोद में चले गए। दोस्तों, एक बहुत बड़ा लेखक अमेरिका का, वो अपने बायोग्राफी में लिख रहे, मैं उस महिला कहानी जब भी पढ़ता हूँ मेरे आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि जब भी मैं उनके जगह पर जाता था, जब भी मैं जाता था, उस महिला के चारों ओर लोग इकट्ठा होते थे और उस उम्र में भी वो हंस के बात करती थी और लोग खुशी के साथ उसके संदेश को सुनते। प्रभु के साथ जब हम मुलाकात करते हैं, जब हम मिलते हैं, जब उसका उपस्थिति हमारे जीवन में महसूस होते हैं, दोस्तों, हम किसी और ना देखते हैं, ना किसी और के बारे में सोचते हैं, परंतु केवल हमारा सामने यहोवा यीशु मसीह परमेश्वर दिखते हैं, और जिसके लिए हमें कदम उठाना और उसके सेवा के लिए तैयार हो जाना। यशायाह के जीवन में उसने जब ऊपर देखा, यहोवा परमेश्वर सिंहासन में विराजमान है, और वो समझ गया मेरा जीवन बदल गया और मुझे इन लोगों को बताना, प्रभु मुझे भेज और मैं उन लोगों को जाकर संदेश बताऊंगा। एनकाउंटरिंग विद द लॉर्ड एंड एक्सपीरियंसिंग द चेंज। दोस्तों, परमेश्वर के साथ मुलाकात कीजिए और अपना बदलाव को महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए और लोगों के सामने आए। हम सब अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। क्या आज हम परमेश्वर के साथ मिले हैं? क्या परमेश्वर हमारे दिल में है? सच में यहोवा यीशु मसीह क्या हमारे अंदर है? क्या यीशु सच में हमारे साथ है? क्या हमारे जीवन का जो बदलाव है हम खुद अपने व्यक्तिगत तौर से महसूस किए, जैसे यशायाह महसूस किए? हे हमारा स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, प्रिय प्रभु यीशु मसीह, हमें सहायता कर, हमें मदद कर ये समय में, जैसे यशायाह का जीवन में प्रभु अपने अद्भुत कार्य किए, इसी तरह प्रभु मैं चाहता हूं, यहाँ अनेक है जो प्रभु आज तक सच में प्रभु आपके साथ मुलाकात नहीं हुआ, आपके साथ प्रभु मिले नहीं दिल से। यीशु, मैं चाहता हूं उनके दिलों में बात कर, बदलाव दे पिता, उनके जीवन को बदल दे, ताकि परमेश्वर हम सब अनुभव करेंगे अपने जीवन का बदलाव को। और मैं तो उनसे प्रभु आपको उपस्थिति को हर घड़ी हर क्षण को महसूस करते रहेंगे, इसलिए साथ धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक को आपके चरणों में रखते हैं। हमें मदद और सहायता कर कि हम प्रति समय प्रतिदिन, केवल रविवार नहीं, प्रतिदिन प्रभु आपको उपस्थित महसूस करें। यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे।